यह लड़का पूरी ताकत लगाकर घोड़े को दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोड़ा दलदल में फंस चुका था और नीचे धंसता चला जा रहा था। डरा हुआ लड़का रस्सी को जोर लगाकर खींचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। घोड़ा तेजी से दलदल में नीचे जाने लगता है और देखते ही देखते वो पूरा दलदल के अंदर डूब जाता है। अपने बचपन के साथी को खोकर लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था। यह लड़का अपनी बीमार माँ के लिए अमृत खोज रहा था। अपने दोस्त को खोने के बाद अब लड़का अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसको सामने एक छोटी पहाड़ी नजर आती है। लड़का उस पर चढ़कर थोड़े देर के लिए आराम करना चाहता था, लेकिन ऊपर आते ही अचानक पहाड़ी हिलने लगती है, जिस कारण लड़का लुढ़कता हुआ वापस नीचे गिर जाता है। पर लड़का तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ गया था। तभी उसने देखा कि वो पहाड़ नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराना एक विशाल कछुआ था। लड़के ने सोचा कि इतना पुराना कछुआ जरूर अमृत के बारे में जानता होगा, लेकिन उसके पूछने पर कछुआ जोरदार छींक मारकर लड़के को हवा में उड़ा देता है। लेकिन वो फिर से पेड़ पर चढ़कर उससे पूछने लगता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए कछुए से मदद मांग रहा था और तभी कछुआ फिर से छींक मारता है, लेकिन इस बार लड़के ने पेड़ को कसकर पकड़ लिया था, जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है। कछुआ हजारों सालों बाद जागा था। परेशान होकर वो लड़के को एक रास्ता दिखाता है, जिस पर लड़का चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुका था, जिस कारण वो गलती से दलदल के अंदर आ जाता है और धंसने लगता है। लड़के को देख एक भेड़िया तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। तभी लड़के को आसमान में एक ड्रैगन उड़ता दिखाई देता है। उसने नीचे आकर तुरंत लड़के को दलदल से निकाल लिया था, जिससे वो भेड़िए का शिकार होने से बच जाता है। ड्रैगन लड़के को लेकर आसमान में उड़ जाता है और जब लड़के की नींद खुली तो वो चांद पर था। लड़का ड्रैगन को पाकर बहुत खुश था। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आसमान में उड़कर मजे लेने लगते हैं। यह बुढ़ा आदमी पागलों की तरह खाना खा रहा था, जिसे देख साथ का कैदी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह खाना कई कैदियों का छोड़ा हुआ और बर्बाद किया हुआ खाना था। बुढ़े को पागलों की तरह खाना बर्बाद करता देख साथ का आदमी दयालुता से बुढ़े को खाना बर्बाद न करने की सलाह देता है, क्योंकि नीचे के कमरे में कैदियों ने अभी कुछ नहीं खाया था। लेकिन बुढ़ा उसकी सुनता भी उल्टा भोजन पर टॉयलेट गिराकर उसको गंदा करने लगता है। यहाँ तक कि उसने एक बार उल्टी भी कर दी थी। पेट भरने के बाद बुढ़ा पलंग पर लेटकर आराम करने लगता है। फिर ये आदमी नीचे के कमरों में देखता है। उसे नहीं पता था कि इस जेल में कितनी मंजिलें हैं। तभी बुढ़ा उसको बताता है कि इस जेल में कम से कम 300 फ्लोर है और एक फ्लोर पर 2 लोग कैदी है। वो भाग्यशाली है कि उनका फ्लोर 48वीं मंजिल पर है, क्योंकि लिफ्ट का खाना जितना नीचे जाता है उतना ही खत्म होता जाता है और बिना भोजन के कैदी या तो भूख से मर जाते हैं या फिर एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। और अगर कोई कैदी भोजन को छुपाने की कोशिश करता है तो उसको जला दिया जाता है। कुछ कैदी तो इतने दुष्ट होते हैं कि ऊपर के फ्लोर पर रहने के बावजूद जब 5 मिनट में वो पेट भरकर खाना नहीं खा पाते तो वो लिफ्ट का सारा ताजा भोजन नाले में फेंक देते हैं, ताकि नीचे के लोग भूखे मर जाए और उन्हें खाने के लिए टुकड़े भी न मिले। इस जेल में हर महीने कैदियों को अलग अलग फ्लोर पर शिफ्ट किया जाता था, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि अगले महीने उन्हें कौन से फ्लोर पर भेजा जाएगा। इसलिए तब तक जीवित रहने के लिए कैदी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पेट भरकर खाना खाते थे। बुढ़ा पिछले 1 साल से यहाँ पर कैद था, जिस कारण वो यहाँ के हर एक कैदी के स्वभाव को अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि जब भोजन रोज ऊपर से नीचे जाता है तो ऊपरी मंजिल के कैदी पागलों की तरह भोजन पर टूट पड़ते थे। इसलिए जब इस आदमी ने लिफ्ट पर पड़े भोजन को देखा तो इतने सारे लोगों का झूठा और बर्बाद हुए खाने को सोचकर उसे घिन आने लगी थी और खाने से इनकार कर दिया था। लेकिन समय के साथ जब कैदी भूख को सहन नहीं कर पाता तो वो भोजन का एक टुकड़ा खाकर देखता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, जिस कारण आधे महीने के बाद अब वो भी इस भोजन को खाने लगा था। बुढ़े की तरह वो भी खाने में पागल हो चुका था और नीचे वाले कैदियों की चिंता किए बिना उसमें ही उल्टी कर देता था। दोनों मिलकर खाने को बर्बाद करने लगे थे। फिर 1 महीने बाद रात को जेल में नशीली गैस फैला दी जाती है। बुढ़ा जानता था कि सोने के बाद अगले दिन उन्हें नई मंजिल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। बुढ़ा यही प्रार्थना करता है कि उनका कमरा 100वीं मंजिल से नीचे ना हो, नए आए। इस कैदी को खतरे का अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो पाया किसी ने उसको बांध दिया है, जिससे कैदी बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दरअसल इनको 171वीं मंजिल पर शिफ्ट किया गया था और ऊपर के कैदी लिफ्ट में उनके लिए कोई खाना नहीं छोड़ने वाले थे, जिस कारण पागल बुढ़ा उसको ही अपना भोजन मान लेता है। बुढ़ा उसे बताता है कि वो रोज उसके शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा काट कर खाएगा, ताकि महीने भर तक वो जिंदा रह सके। पागल बुढ़े की ऐसी बातें सुनकर आदमी की तो पतलून गीली हो चुकी थी। वो जोर जोर से चीखता चिल्लाता है, लेकिन भूखे बुढ़े की नजर सिर्फ उसके शरीर पर थी। वो खंजर उठाता है और उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा निकाल लेता है।